मेरी थोड़ी देर हुई है आने में, और आप सब जानते हैं कि उसके कारण ये है कि अभी एक हाथी इस क्षेत्र में आतंक मचाए हुए है। हम सब प्रयासरत हैं। आज भी हमने ऊपर मुख्य सचिव से, पीसीसीएफ से, डीसी से, डीएफओ से, तमाम लोगों से बात की है, और रेंजर की एक टीम भी मेरे साथ गई थी। तो एक ही बस्ती में समय पास हो गया, फिर दूसरी बस्ती में जा भी नहीं पाए, क्योंकि इस मीटिंग में आना था, इस कारण थोड़ी देर हुई है। उसे जो क्षति हुई है 26 तारीख को सारे लोगों का हम सब मुआवजा दिलाएंगे। इधर नौलवट्टा गरवा टोला में भी कुछ क्षति हुई जैसा मुझे पता चला है, तो जिन लोगों का भी है आप रेंजर साहब के नॉलेज में दे दीजिए। उसे उन लोगों ने असेसमेंट किया है, इसलिए थोड़ी देर हुई है। अभी पूरी बात आप सबों ने सुनी। हम भी उसी बात को दोहराने के लिए आए। केवल अपने अपने तरीके होते हैं, तरीका कहने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एहसास तो वही कर रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है। एक एक चीज हमारे पहुंच के बाहर हो गई, और हम शुरू करते हैं अपने खाद से। सब चीजों से सब्सिडी हटता जा रहा है, चाहे गैस हो, खाद हो, तेल हो। हम सब तो ₹1.70 लीटर आज से लगभग 15 साल पहले लेते थे किरोसिन तेल, और आज 55 रुपया, आज ये 55 या 56 रुपया आज है, और भी आपके जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास, यानी 25 गुना से भी ज्यादा। यही थोड़ी महंगाई होती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई के विरोध में, डीजल पेट्रोल के विरोध में विधानसभा लोकसभा बैलगाड़ी से चले जाते। दुनिया को एक संदेश देते थे वो सारे लोग कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी, कांग्रेस गरीब विरोधी है, देश विरोधी है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता किस बिल में घुस गया है कहीं पता नहीं चलता, इतनी महंगाई हो गई। आज उनको एहसास नहीं हो रहा है, और आज महंगाई के कोई कारण नहीं है, पहले महंगाई के कारण थे। इस बात को भी समझना होगा आपको कि महंगाई, तेल हमारे यहां उपजता नहीं है, तेल हम बाहर के देशों से मंगाते हैं, कुवैत, ईरान, इराक। वहां जो देश, वहां उन देशों के द्वारा जो कच्चे तेल का दाम निर्धारित होता है, उसके आधार पर हमारा तेल का दाम बढ़ता घटता है। अभी तो पूरी दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हो गया। लॉकडाउन के समय तो फ्री में कुवैत और ईरान से कोई तेल नहीं लेना चाहता था, इतना सस्ता हो गया था। हमारे से आधे दाम पर जो गरीब देश है बगल में, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहां दोनों जून की रोटी नहीं मिलता, वहां सस्ता है किरासन तेल। पाकिस्तान में सस्ता है, लेकिन यही महंगा है, और महंगाई का कारण सरकार और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, ऊपर से इतना टैक्स, और कंपनी के मुनाफे को बढ़ा दिया। अगर साबुन 2 रुपया में बनता है, आप अगर 8 रुपया में खरीदते हैं, तो जरा देखिए 6 रुपया उसमें टैक्स है, और पूरा टैक्स सरकार का नहीं है, मुनाफे को जोड़ करके कि कंपनी को भी इतना मुनाफा होगा, और इतना मुनाफा सरकार के पास है। सरकार के पास भी सब नहीं जाता, तो यह सरकार गरीबों के खून को चूस करके कॉर्पोरेट घरानों में जमा करती है, और अपने मौज मस्ती के लिए दिल्ली के खजाने में जमा करती है। बात असलियत ये, इसको हमें समझना है। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जरा पूछो, बताओ कि आज महंगा क्यों हुआ, जबकि पूरी दुनिया में तेल सस्ता है। तो हम समझ जाते, हम मान लेते कि पूरी दुनिया में महंगा है, चलो भारत में भी महंगा है,
यहाँ उपज होता नहीं, यहाँ तेल निकलता नहीं, क्या करें। लेकिन पूरी दुनिया में तेल सस्ता, और हम नहीं बोल रहे हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति मोबाइल चलाना जानते हैं, सब लोग गूगल में मारिए जाके भी पाकिस्तान में तेल का डीजल का क्या दाम, श्रीलंका में डीजल क्या लीटर मिलता, हम नहीं कह रहे, आप मारिए नेपाल, आप देखिए, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा कि भाई पाकिस्तान में डीजल का यह रेट, पेट्रोल का यह रेट, किरासिन तेल का यह रेट, और भारत का सामने आएगा यह रेट। नेपाल में भी सर, नेपाल में तमाम स्टेट की बात करें जो गरीब स्टेट है, अमेरिका, और हम इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, वो धनी देशों की बात नहीं कर रहे हैं, चीन की बात नहीं कर रहे हैं, जो गरीब देश है उसकी बात कर रहे हैं, हम उन देशों की बात कर रहे हैं। इसीलिए समझिए, बस मोदी जी आएगा, खाली राम मंदिर का झुंझुना बजाएगा, इधर मुसलमान अलगे विरोध में पागल हो गया, दो चार हिंदू समर्थन में अगले पागल हो गया, कहता है अपना पेट भरने दो, धिया पुता को मरने की गलती का चौक सही बताओ भाई। उन नारों में मत जाइए, हकीकत को जानिए। इस देश की माली हालत, आजादी के बाद इतनी बुरी हालत इस देश की कभी नहीं हुई जो मोदी के शासन में हुआ, जो 56 इंच के सीने को दिखा के जनता को ठगते रहा है। समझिए इन चीजों को, नहीं समझिएगा तो मोदी ये देश ठीक छो, कोई नहीं छो ले तो मगल ले तो मानी की करो, बस सच को पहचानी। एक वहां ठग, यहां डूबे, एक दूसरा ठग। सड़क तो बनेगा ही, सड़क आज पहली बार बन रहा है, देखिए आज बड़का व्हाट्सएप में डाले हुए सब में कि भाई ऐतिहासिक से गोड्डा महंगा आप चौड़ीकरण होगा। कौन नया काम है, ये तो होते ही रहेगा। सड़क बना है तो टूटेगा, मजबूत होगा, चौड़ा होगा, कोई नई चीज है हमको बताइए। अरे कोई नई काम करके दिखाओ तब जाने, कुछ नहीं जनता के लिए है। जनता के केवल खून चूसना और कारपोरेट घरानों को नफा और लाभ देना, ये इनकी पहली प्राथमिकता है। अभी जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, इनकी पुरानी आदत है, ये किसान विरोधी शुरुआती दौर से है। आप जरा याद कीजिए, दिसंबर 2014 भूमि अधिग्रहण कानून था, दिसंबर 2014 में, 2013 में यूपीए गठबंधन ने, मनमोहन सिंह ने बनाया था किसानों के लाभ के लिए कि भाई अगर कोई कंपनी किसानों की जमीन लेगी तो गांव के 80% लोगों का सहमति चाहिए, और जितना दाम बाजार में होगा उससे 4 गुना दाम किसान को देना होगा। यह कानून बनाया था यूपीए कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने। कारपोरेट घरानों के लोग चुनाव के पहले मोदी जी को कह के गए थे कि यह कारपोरेट घरानों को जमीन लेने में बहुत महंगा होगा। उद्योगपतियों को लगा कि आपको अगर सत्ता में बिठाए तो आप पहला काम कीजिएगा कि इस कानून को तोड़ दीजिएगा। सहमति पहले क्या था, पहले था कि सहमति का जरूरत नहीं है, मन हो गया यहां बिठाना है, यही बिठा देगा, आप भागिए, जो दाम देना है आपको दे देगा। और जैसे ही मोदी जी बने, उस कानून में बदलने के लिए लोकसभा और विधानसभा में नहीं, जो तीसरा हथियार है सरकार के पास, आप सब जानते नहीं है तो कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे जिनके ध्यान में, ऑर्डिनेंस के माध्यम से अगर लोकसभा या विधानसभा नहीं चलता है लिखित रूप से कि सरकार को यह पावर है कि वह कैबिनेट में ला करके कोई कानून बना सकता है, और उस कानून का उम्र कितना दिन रहेगा किसको पता है, आप सबको बताइए, 6 महीना। कितना दिन रहेगा, और 6 महीना के अंदर उसको विधानसभा या लोकसभा में पास कराना हो, वही ऑर्डिनेंस हुआ। लोकसभा में नहीं ले गया, विधानसभा नहीं ले गया, विधानसभा तो वहां जरूरत नहीं है, राज्यसभा है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से रातों रात उस कानून में परिवर्तन कर दिया। बोला उद्योगपति की जहां इच्छा होगी वही वो उद्योग बिठाएगा, और 4 गुना थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 गुना दाम देगा।
बताइए, यह निर्णय किसानों के पक्ष में था, उद्योगपति के पक्ष में? आप पहले बताइए हमें। हाँ, क्यों? उद्योगपति के पक्ष में, किसान के पक्ष में? उद्योगपति के पक्ष में। तो वो पहला कानून यही किया। उस समय भी इसी तरह का विरोध हुआ था। हम सब सड़क पर उतरे थे, पूरा देश सड़क पर उतरा था। और 1.5 साल 6 महीना में उसका मियाद खत्म हो गया। फिर 6 महीना के बाद फिर ऑर्डिनेंस लाया। 1.5 साल तक इस कानून को बनाए रखा वो। अंतिम में जब नहीं मोदी जी सके, राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था, तब इस कानून को उन्हें वापस लेना पड़ा। यह है कानून। ये तो उसके स्वभाव, उसके दिल की बात इस परिवर्तन में झलक गया कि वह किस तरह से गरीबों का, किसानों का विरोधी है। दूसरा, यह कृषि कानून आपने देखा भाई, यह कानून तो इतना खतरनाक था कि यह कानून यदि रह जाता तो अभी जो जमाखोरी, महंगाई है, यह 10 गुना और हो जाता। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जमाखोरी करने वाले पर आज 780 एक्ट लगता है। इस प्रावधान के चलते फिर भी शेख साहूकार अपने घरों में प्याज का भंडार कर देता है, आलू का भंडार कर देता है, दाल का भंडार कर देगा। रेखा एक 4 गुना दाम पर फिर खोलेगा। तब ने का एक प्याज का दाम एक बार ही 20 रुपया सीधे 150 हो जाता है इस कानून के रहते। लेकिन यह जो कानून हुआ था, इस कानून के बाद 780 नहीं रहता। कोई कितनों भंडारण करे, कोई परवाह नहीं है। आज सरकार को हाथ वापस करना पड़ा, पैर पीछे खींचना पड़ा। ये जनता की शक्ति थी, किसानों की शक्ति थी। इस महंगाई में भी तभी लगाम लगेगा जब जनता सड़क पर उतरेगी, जनता जगेगी। और उसी की नींव डालने के लिए आपके बीच आए हैं कि आपको आवाज बुलंद करना होगा। लोकतंत्र का मालिक, इस देश का मालिक लोकतंत्र में जनता है। जनता सड़क पर उतरेगी, सरकार को कदम पीछे करना पड़ेगा। इसलिए आप जगिए, कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम तो माध्यम बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी आपका माध्यम बन सकता है, झंडे लेकर के जा सकता है सड़क पर, लेकिन जनता को उसके साथ उतरना होगा। तभी इस महंगाई पर लगाम लगेगी। और अगर 5 साल तक नहीं लगाम लगाती है तो फिर आपको जब सरकार ने अधिकार दिया है, संविधान में आपको अधिकार मिला है कि ऐसी सरकार जो आपके विरोध में चले, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के विरोध में चले, उसे सत्ता से हटाइए और अपनी हितकारी सरकार बनाइए। इतनी ही बात आपसे कहने के लिए आया हूं। और ये बात आपके हक में है। आप इन चीजों को गहराई से समझिए। देश में बहुत नाच दंगा हुआ, उससे अब ऊपर उठिए। जाति का नंगा नाच हुआ, धर्म का नंगा नाच हुआ। इस देश के उस धार्मिक एकता को तार तार कर दिया गया है। भी छोटी सी बात होती है, लोग 2 खेमे में बंटने लगता है। ये कभी पहले नहीं हुआ था। छोटी सी बात को 3 का ताल बनाने के लिए लोग तैयार है। गांव में एक जगह तो भाई भाई भी रहता है तो लड़ता है। ये थोड़े बहुत तो झगड़ा होता रहेगा जब तक लोग हैं धरती पर, लेकिन उसे राजनीतिक रंग दिया जाता है। छोटी छोटी बातों को केवल वोट के खातिर। उन चीजों से आपको सावधान रहना होगा। इस देश को बचाना है, इस देश को आगे ले जाना है। जो गांधी जी ने नारा दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, इस नारे को लेकर के हम सबको आगे बढ़ना होगा। कोई दूसरा विकल्प हम सबके पास नहीं है। हमें विकास चाहिए, और जो इस नारे को कमजोर करता है वो विकास विरोधी लोग हैं। वो विकास नहीं, नारों के आधार पर आपको बरगलाना चाहता है, आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। वो हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ना चाहता है। आप उससे सावधान रहिए। बस इतनी ही बात कहने के लिए आया हूं। आइए हम सब मिलकर के, जिन्होंने महंगाई बढ़ाई है, जिन्होंने नौजवान का रोजगार छीना है, जिन्होंने मेरा जीना, हम सबों का जीना दूभर कर दिया है, ऐसे लोग जो दिल्ली में
कारपोरेट घरानों के पक्ष में काम करते हैं, इन तमाम लोगों को आने वाले दिनों में सबक सिखाइए और उसके विरुद्ध हम सब सड़क पर उतरिए, बिगुल फूकिए। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जोहर।